सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फांसी के फंदे बिहार के बक्सर जेल में ही क्यों बनाया जाता है। दरअसल फांसी दिए जाने की मांग और फांसी पर लटका देने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन शायद ही किसी को यह पता होगा कि फांसी की रस्सी कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ जान लेना आवश्यक है कि फांसी का फंदा तैयार कैसे किया जाता है। दरअसल इनको बनाने में सूत का धागा, फेविकोल, पीतल का ब्रश, पैराशूट रेप आदि का इस्तेमाल किया जाता है। एक फंदे में 7200 धागे का इस्तेमाल किया जाता है। एक फंदे पर 150 किलोग्राम तक के वजन को झुलाया जा सकता है। इस रस्सी को मुलायम व लचीला रखा जाता है। दरअसल गंगा किनारे जेल होने के कारण यहाँ फंदा बनाना सुगम होता है। उल्लेखनीय है कि किसी भी जेल में फांसी के लिए फंदा बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल से ही भेजा जाता है। यहाँ अंग्रेजों के शासनकाल के समय से ही फंदा तैयार किया जाता है। यह फंदा यहाँ के कैदी और कुशल कारीगर बनाते हैं। जेल के अंदर एक पावर लूम मशीन होती है। सूत्रों का कहना है कि तिहाड़ जेल में वर्ष 2013 में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने के लिए बक्सर जेल से ही फांसी के फंदे भेजा गया था। आखिर हर बार फांसी के फंदे बक्सर जेल से ही क्यों बनाया जाता है, अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंडियन फैक्ट्री लॉ के हिसाब से बक्सर सेंट्रल जेल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर फांसी के फंदे बनाने पर प्रतिबंध है। पूरे भारत में इसके लिए केवल एक ही जगह पर मशीन लगाई गई है और वो सेंट्रल जेल बक्सर में है। और यह आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही है। लेकिन अंग्रेजों ने यह मशीन बक्सर जेल में ही क्यों लगाई, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल इसमें क्लाइमेट का अहम रोल है। बक्सर सेंट्रल जेल गंगा के किनारे है। फांसी का फंदा बनाने वाली रस्सी बहुत ही मुलायम होती है। उसमें प्रयोग किए जाने वाले सूत को अधिक नमी की जरूरत होती है। हो सकता है कि गंगा के किनारे होने के कारण ही मशीन यहीं लगाई गई हो। हालांकि अब सूत को मुलायम और नम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सप्लाई रेडीमेड सूत ही सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हवाई जहाज से हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते हैं। दरअसल एयरक्राफ्ट के इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि आसमान में मिलता है लेकिन अंतरिक्ष में नहीं मिलता। इंजन में तेल को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाता है और उससे ऊर्जा निकाली जाती है। दरअसल वायुमंडल में ऑक्सीजन का परिमाण ऊंचाई के साथ घटता जाता है। सवारी विमान में सामान्यतः हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 40,000 फीट के आसपास होती है। और कॉनकॉर्ड में टर्बोजेट इंजन होता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 60,000 फीट तक होती है। और SR-71 में रैमजेट इंजन होता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 90,000 फीट होती है। दरअसल जर्बोजेट और रैमजेट भी स्पेशल डिजाइन के होता है ताकि वे रेयरफाइड एटमॉस्फेयर में चल सके। लेकिन 1 लाख के ऊपर इतना कम ऑक्सीजन रहता है कि वहां जाने के लिए रॉकेट इंजन ही चाहिए होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी जो होता है वो टैंक के अंदर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर का सबसे काला अंग कौन सा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे काला अंग कौन सा होता है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि मनुष्य के शरीर का सबसे काला अंग कौन सा होता है। दरअसल मनुष्य के शरीर में सबसे काले उसके बाल तथा आंखों की आईसाइट काली होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम धर्म में लाश को क्यों नहीं जलाया जाता है। दरअसल इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको वैज्ञानिक पक्ष के आधार पर देंगे, धार्मिक पक्ष के आधार पर नहीं देंगे। दरअसल मृत शरीर को नष्ट करना सभी धर्मों के लिए जरूरी होता है और इस्लाम जहां पर जन्म हुआ था वह मरुस्थल था। दफनाने से मृत का शरीर कीड़ों द्वारा डंपोस कर दिया जाता है, केवल हड्डियां ही बच जाती है। नमी के कारण मृत शरीर का कोई भी द्रव रिसकर भूमिगत जल को खराब कर सकता है, पर अरब में भूमिगत जल की कमी है और लकड़ियों की भी कमी है। भारत जैसे देश में मुर्दों को दफनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि संक्रमण कीटाणु रिसकर भूमिगत जल को दूषित कर सकते हैं और यहाँ लकड़ी की कमी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पैन कार्ड में विवाहित महिला के साथ पिता का नाम ही क्यों लिखा जाता है। दरअसल पति की जगह पर पिता का नाम होने का सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि पति पत्नी का रिश्ता अस्थायी हो सकता है, लेकिन पिता से रिश्ता हमेशा स्थायी ही रहता है। मान लीजिए एक औरत के पैन कार्ड पर अगर उसके पति का नाम छपवा दिया जाता है और अगर किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर औरत दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके पति का नाम बदल जाएगा। इसके लिए पैन कार्ड को फिर से अपडेट कराना पड़ सकता है, इसलिए पिता के नाम को ही स्वीकृति दी गई है। अगर पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका रिश्ता वही रहता है, बदलता नहीं है। बस इसी वजह से हर जगह पर पति के नाम की जगह पिता के नाम को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। दरअसल भविष्य में हो सकता है कि पैन कार्ड में पिता का नाम शायद ही ना छपे। अब लोग अपनी माँ का नाम भी जोड़ सकते हैं, जिसकी सिर्फ माँ है और पिता है ही नहीं, उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आपको माता और पिता में किसी एक के नाम को ही चुनने की इजाजत होगी, आप दोनों को नहीं चुन सकते। क्वेश्चन नंबर 6, हवाई जहाज में पेन क्यों नहीं ले जाने दिया जाता है। दरअसल फ्लाइट में पेन नहीं ले जाने दिया जाता या उसकी स्याही निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हवा का दबाव कम होता जाता है। इस कारण पेन में भरी स्याही निकलने लगती है और जिस स्थान पर पेन रखा होता है उस स्थान को गंदा कर देती है। इसी वजह से हवाई जहाज में पेन को नहीं ले जाने दिया जाता है या उसकी मनाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्दियों में मुंह से भाप क्यों निकलती है। दरअसल सर्दियों में मुंह से भाप निकलते थे। अक्सर बचपन में हम हमारे मित्रों से झूठ बोलकर मजे लेते थे और कहते थे कि देखो हमने बीड़ी या सिगरेट पी है, यह उसका धुआं निकल रहा है। दरअसल वास्तव में सांस लेने की क्रिया के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। यही पानी जलवाष्प के रूप में हमारे फेफड़ों द्वारा वाष्पीकृत होकर मुंह या नाक से बाहर निकाल दी जाती है। दरअसल सांस और पाचन के दौरान बनने वाला जल और हमारे द्वारा पिया जाने वाला जल भी मूत्र पसीना वाष्पीकरण द्वारा ही बाहर आ जाता है। सर्दियों में शरीर से बाहर यानी कि वायुमंडल का तापमान बहुत कम होता है। जैसे ही यह जलवाष्प सांस के साथ बाहर आती है तुरंत ही संग्रहित होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल आती है।
और यह धुआं सा दिखाई देने लगता है। गर्मियों में बाहर का तापमान अधिक होने के कारण यह जलवा संग्रहित नहीं हो पाती और तेजी से पुनः वाष्पीकृत हो जाती है, जिस कारण ऐसा नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है? दरअसल इसके कई पहचान होने के कारण है। बोलते कम है और सुनते ज्यादा है, किसी की राय लेना पसंद नहीं करते, अपने अधिकतर काम गुप्त रूप से करते हैं, किसी भी काम को पूर्ण हो जाने के बाद ही उसकी सूचना देते हैं, सार्वजनिक जगह पर कम उपस्थित रहते हैं, जीवन को अपनी शर्तों पर ही जीते हैं, दरअसल अपने अंदर या चल रहे किसी भी खबर को बाहर नहीं आने देते। इसके लिए निर्णय लेना कठिन नहीं होता क्योंकि यह कंफ्यूज नहीं होता है। यह लोकप्रिय होता है क्योंकि इनके चेहरे पर एक स्माइल जरूरी होती है जो आकर्षित लगती है। यह किस्मत और मेहनत के संतुलन को बनाए रखता है। यह किसी से नहीं उलझते बल्कि किनारे से निकलना ही पसंद करता है। इनको पता होता है कि किससे कब और कितना बोलना है। इनके अंदर अहंकार होता है जो इनके चेहरे से साफ दिखाई देता है। यह समय पर झुकना और समय पर अकड़ने में माहिर भी होता है। यह सोचता है कि यह जीवन को जैसे चाहे मोड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह बहुत मीठा और बहुत कड़वा बोलने में भी माहिर होता है। यह अच्छे जाति के भी होते हैं। यह अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है तथा अन्य किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्दियों में कुछ लोगों के पैर ठंडे क्यों हो जाते हैं? दरअसल कुछ लोग सर्दियों में ठंड के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यह समस्या महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अगर आपके पैर हमेशा ठंडे रहता है तो इसका कारण होता है पैरों में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाना, ना ही उसकी तरफ ऑक्सीजन सही से पहुंच पाना। सर्दियों में यह समस्या बहुत ही सताती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। अगर आपके पैर सर्दियों में गर्म नहीं होते तो यह कुछ शारीरिक बीमारियों की ओर संकेत भी करता है, जैसे कि खून की कमी। जिन लोगों में खून की कमी होती है उनके शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव पूरी तरह से नहीं होता, जिससे उनके पैर ठंडे रहते हैं। खून की कमी वाले लोगों में रेड ब्लड सेल कम पाया जाता है। यह रेड ब्लड सेल दो तरह से काम करता है, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा शरीर के विभिन्न हिस्सों को ताप और पोषण देना। अतः इस समस्या से निजात पाने के लिए आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए और अपने खाने में पालक, दाल, सेब, हरी सब्जियों का सेवन भी करना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है थायराइड। जिन लोगों को थायराइड की शिकायत होती है उनका शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, शरीर ताप उत्पन्न नहीं करता है। कम पानी पीने वाले लोगों के पैर ठंडे रहते हैं। जिन लोगों का बीपी कम होता है और उनके पैर भी ठंडे रहते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पैर ठंडे रहता है। मधुमेह के रोगियों के भी पैर ठंडे रहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है रेनॉल्ड सिंड्रोम। इस बीमारी में शरीर के कुछ अंग सून और ठंडा महसूस करता है। इस संबंधी चिकित्सा भी आप सलाह ले सकते हैं। नंबर तीसरा कारण हो सकता है विटामिन B12 की कमी। आहार में विटामिन B12 वाली चीजें शामिल करें या विटामिन B12 सप्लीमेंट भी ले। यह रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। इस विटामिन की कमी वाले लोग ठंड बहुत ज्यादा महसूस करता है। शाकाहारी लोग दही, ओट्स, दूध, सोया प्रोडक्ट में भी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। पैरों के ठंडे रहने की समस्या के लिए कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जिन्हें आजमाकर आप पैरों की समस्या से छुटकारा भी पा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, पैरों की मालिश। रात को सोते वक्त पैरों की गर्म तासीर वाले तेल जैसे जैतून, नारियल या तिल के तेल से मालिश की जानी चाहिए। रोज 10 मिनट पैरों की मालिश करें और फिर मोजे डालकर सो जाना चाहिए। इससे आपके पैर ठंडे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।